नमस्कार दोस्तों, मैं मेहुल व्यास मयूर जानी ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं। और आज इन जो धर्म के ठेकेदार बन के बैठे हैं और देश में सत्ता काबिज करके बैठे हैं, उन लोगों के बारे में वैसे तो मैंने थोड़े दिन पहले ही बताया था कि जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा। उसके बाद में बनारस में, वाराणसी में भी विकास के नाम पे बहुत सारे मंदिरों को तोड़ दिया गया। और वहाँ पे उस वक़्त जब ये गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब अशोक सिंघल साहब ने तो इन्हें मोहम्मद गज़नवी तक कह दिया था नरेंद्र मोदी को, क्योंकि मोहम्मद गज़नवी एक ऐसा आक्रांता था जो जिसने सबसे ज़्यादा मंदिरों को तोड़ा। उसने कहा जाता है कि केवल कानपुर में 10,000 से ज़्यादा मंदिर तोड़े थे। उसने सोमनाथ, उज्जैन, महाकाल सब जगह पे उसने, और वो लुटेरा था बेसिकली। और उसने सब लूट उत्पात मचाया था। तो अशोक सिंघल साहब थे जो विश्व हिंदू परिषद के, उन्होंने तो नरेंद्र मोदी को गजनवी बोल दिया था कि ये भी गजनवी है। और हिंदू के भेष में हिंदू हृदय सम्राट और ये सारे जुमले बनाकर ये मंदिरों को तोड़ते रहते हैं। वैसी हिस्ट्री अगर आप देखें तो आरएसएस की हिस्ट्री भी वैसी है। ये भी ऐसे ही है कि इनको केवल बातें करनी है और वास्तविकता बहुत ही अलग है। और अभी तो ऐसी हालत है कि भाई सत्ता भी उनके पास है। अभी आज ही यानी मैंने कल पढ़ा कि मोहन भागवत जी बता रहे हैं कि भाई महात्मा गांधी भी झूठे थे उनकी एक बात पर। क्योंकि महात्मा गांधी ने लिखा था, वो एक किताब, वो लेख में लिखा था कि जो भारत में जब हम एक राष्ट्रवाद जो आया वो अंग्रेजों के आने के बाद आया। उसके पहले हम हिंदू राष्ट्र नहीं था, ऐसा सोच नहीं थी किसी की। क्योंकि उस वक्त उनका जो विचार था वो ये था कि हम अलग अलग रजवाड़ों में बटे हुए थे और वो राजाशाही थी, तो राजाशाही में कोई किसी को राष्ट्र की पड़ी नहीं थी। पर अंग्रेजों के आने के बाद ये जो भावना है वो संगठित हुई। ये गांधी जी ने कहा था। पर मोहन भागवत का कहना है कि नहीं, हमारे गांधी जी वो गलत बोल रहे हैं। क्योंकि ये किसी को भी अभी गलत बोल सकते हैं। ये तो स्वयं अभी प्रभु राम भी आए तो उन्हें भी गलत बोल सके, इतनी इनकी वो मक्कारी है। और कुछ नहीं कह सकते, मक्कारी ही कह सकते हैं। क्योंकि इनके लिए अच्छी अच्छी बातें करना बस एक जरिया होता है लोगों को मूर्ख बनाने का। और बाकी तो वो अपनी मनमानी करते हैं। और अभी तो सब जगह पे लोकचंद्र जो है, नरेंद्र मोदी कहते हैं लोकचंद्र, वो लोकचंद्र तो अस्त हो गया है। आप कहीं पे कुछ भी अगर आप बोलो तो आपके ऊपर शकंजा कसने के लिए, आपके सवालों का गला घोंटने के लिए पूरी सिस्टम कार्यरत है। और जो जितना जितना भ्रष्ट है वो मोदी शाह का बहुत करीबी है। बहुत सारे एग्जाम्पल है जिनके चरित्र पे आप बहुत सारे सवाल खड़े कर सकते हैं। और वो सारे लोग, क्योंकि इनका ही चरित्र जो है वही इतना बिगड़ा हुआ है कि वैसे तो मैं क्षमा चाहूंगा कि उनका चरित्र ही नहीं है, ये चरित्रहीन लोग हैं। ऐसा मैं और बहुत सभानता से बोलता हूँ कि इनका चरित्र ही नहीं है। कोई नैतिकता नीतिमत्ता कुछ नहीं है। ये मैं आज पहली बार ये बाजू में ये योगी को दिखा रहा हूँ, ये इसका वीडियो ये रखा मैंने जानबूझ के रखा है कि ये इनका चरित्र है। पहले ये योगी से मैं बात करूंगा, ये देखिए। झूठ की जमीन पर फरेब के ये सारे घर रहने वाले तुम हूँ सफेद दिल पत्थर जिम्मा है ये कुछ। आपने देखा कि जिस संविधान के कारण ये लोग सत्ता पर अभी आए हैं और पूरा संसार अपना त्याग करके ये ये राजकारण में प्रवेश किया है, वो सबके पीछे कहीं ना कहीं तो आम्बेडकर जी का हाथ है ही। और उनकी फोटो पे फूल चढ़ाने के लिए भी ये दूर से करते हैं। देखिए आप वो वहां पे नजदीक नहीं जाते हैं, ये यहाँ से दूर से, ये दूर से करेंगे। और यही महापुरुष लोग फिर बताएंगे कि हम हिंदू, क्या दलित हिंदू नहीं है कि नहीं है? पर ये इनके लिए, इनके दिखाने के अलग है, चबाने के अलग है। और
कुछ और इनके बहुत सारे दांत हैं, मैं तो ऐसा मानता हूँ। ऐसा ही एक घटना जो वाकया हुआ वो वडोदरा में हुआ। ये यही पार्टी जो है उन्होंने पिछले शनिवार को यानी परसों वो एक सरदार पटेल के नाम पर ये लोग बहुत ज़्यादा अपने अपने आप को करते हैं, उसके लिए उनकी एक रैली का आयोजन किया और वो कर रहे हैं, गुजरात में सब चल रहा है सरदार पटेल के नाम से वो। और मजे की बात वो है कि करमसद जो सरदार पटेल की जन्मभूमि है उसका नाम बदलने के लिए भी यही लोग पीछे पड़े हैं, तो वहां पे आंदोलन चल रहा है, बहुत टाइम से चल रहा है। और ये जेपी नड्डा साहब जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो वहां पे संबोधन कर रहे थे वडोदरा में, इसी ये सरदार जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में। तो वहां पर एक जो सुरक्षा कर्मी है वो बेहोश हो गया और फिर क्या हुआ आप देखिए, आप ही देखिए। ये सुरक्षा कर्मी है वो बेहोश हो गया। हमारे आयोजकों को, मनसुख भाई को, उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ में बन रहे हैं इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आप सदा याद रखना कि आप इतिहास के पाठ में दर्ज हुए हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः हमारे आयोजकों को, मनसुख भाई को, उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ में आप सब लोगों को इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय गुजरात, जय सरदार। बताइए अभी आपने कुछ नोटिस किया इसमें? इस वीडियो के अंदर आप देखिए, मैं अभी आवाज म्यूट कर रहा हूं, भाषण चल रहा है, नड्डा साहब बोल रहे हैं और ये सुरक्षा कर्मी बेहोश हो गया। तो उस बेहोश सुरक्षा कर्मी के लिए किसी में भी ऐसी मानवता नहीं थी कि वो खड़ा हो जाए। और इतना तो महत्व का कोई भाषण इनका होता नहीं है, खाली जुमले होते हैं और बातें होती है, पर कोई भी नेता हिला नहीं अपनी कुर्सी से। सबको भाषण में बहुत रस था। कोई इंसान अगर मर भी जाता है तो उनसे भी उससे भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये कुर्सियों से इतने चिपक गए हैं कि भाई इनकी सारी मानवता, सारी नैतिकता सब, या तो मैं तो ऐसा मानता हूं कि इनकी जो नैतिकता और जो मानवता ये सब नहीं है, इसीलिए ये ऐसे राजकारण में है और इसीलिए ऐसी पार्टी में है कि जो किसी का दुख, दर्द, तकलीफ देखते ही नहीं है। ऐसे ही लोग जो होते हैं, जो पिशाच कहते हैं, जिनको किसी को परेशान कर कर, प्रताड़ित कर कर बहुत ही एक मजे आते हैं अपने, वो ऐसे पिशाच होते हैं। वही सारे पिशाच इस दैत्य के आसपास सब इकट्ठा हुए हैं। वरना आप ही सोचिए कि अगर कोई भी, अगर आपके सामने, हम आमतौर पे देखते हैं कि रास्ते में अगर कहीं अकस्मात हो जाता है तो भी 2, 4, 5, 10 लोग ऐसे इकट्ठा हो जाते हैं किसी की हेल्प करने के लिए। कोई ऐसे गिर जाता है तो एटलीस्ट कोई पानी देने के लिए खड़ा हो जाता है। पर ये सारे नेता लोग, इनकी पानी की भी औकात नहीं है और वो सत्ता में है। क्यों है वो तो भाई ऊपर वाला जाने। अभी तो ये जो अभी मुख्य बात है, मैं उस पे आऊं तो दिल्ली में एक मंदिर है जो तकरीबन गोरखनाथ टेम्पल कहते हैं उसको। वो 1500 साल पुराना मंदिर, 1500 साल से किसी को तकलीफ नहीं थी। और वो तो गजनवी के बाद ही बना होगा, गजनवी तो बहुत पहले आया था। तो ये मंदिर है वो गोरखनाथ टेम्पल, उसके बाजू में बगल में आरएसएस जो है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसके ऊपर वो कुणाल कामरा ने वो टी शर्ट बनाई पीएसएस वाली, फिर भी उसमें अपने आप को ढूंढ लिया। तो वो आरएसएस का वहां पे कार्यालय बना। जो हिंदुत्व का थप्पा अपने 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 वो इधर मार के बैठे हैं, वो आरएसएस का जो वहां पे दफ्तर, कोई ऑफिस बना, तो उसका पार्किंग प्रॉब्लम था। वो बहुत महत्व का था कि उन्होंने पार्किंग के लिए बिल्डिंग बनाया। तो उसमें, क्योंकि अभी तो ये विश्व की सबसे बड़ी एनजीओ है जो रजिस्टर्ड नहीं है, जिसका कोई बैंक अकाउंट नहीं है, कुछ उसके बारे में कुछ पूछ नहीं सकते हो आप। वो जो आरएसएस है, जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो बोल रहे हैं, उनके भी अभी इनका मेन काम विकास क्या होता है कि सब जगह पे अपने अच्छे अच्छे दफ्तर बनाए, वहां पे उनके जो बेचारे जो सेवक होते हैं वो आराम से 5 स्टार लाइफ जिए, 5 स्टार जैसी सुविधाएं करे। पर
इन विचारों के लिए वहां पे पार्किंग की अरेंजमेंट करना गलती हो गई, तो फिर के बोले क्या करें? तो पार्किंग के लिए ये जो गोरखनाथ मंदिर है उसको तोड़ दिया गया। मंदिर तो ठीक है, मंदिर का तो नाम मोदी साहब, अभी अभी आपने कल ही मेरा वीडियो देखा होगा कि मोदी साहब को तो एक जो कर्नाटक का पंडित है उसने धर्म के ऊपर रख दिया, फिर वो गोवा के एक पंडित ने धर्म पुत्र कह दिया। तो अभी ये धर्म पुत्र जो है, वैसे ये धर्म के नाम पे इसको कुछ आता नहीं है, मैं तो नहीं मानता हूँ, पर ये लोग जो धर्म पुत्र जिसे कहने लगे हैं अभी, वो धर्म पुत्र का अंधा प्रेम, अंध धर्म पुत्र कह सकते हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र जैसा ही है। कि अभी इसमें कोई वो मत लगाना, मैं धृतराष्ट्र इस रेफरेंस से ले रहा हूं कि जो अपने लोगों की गलतियों को नहीं देखते वो सारे धृतराष्ट्र हैं। तो इसके जो है इसके, क्योंकि इसके संतान तो कोई है नहीं, ये पुत्रहीन है, पत्नीहीन है अभी तो वो जो भाई साहब है धर्मपुत्र जिसे ये लोग कहते हैं या तो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो धर्मपुत्र को दिखा नहीं कि भाई दिल्ली में जहाँ पे यमुना का हाल तो बहुत खस्ता है, पर वहां पे मंदिर तोड़ा जा रहा है। शायद हो सकता है जो अशोक सिंघल साहब ने जैसे कहा था, ये गजनवी ने ही ऑर्डर दिया हो कि तोड़ो मंदिर क्या रखा है, फिर मैं 2-4 जुमले फेंक दूंगा, एक अयोध्या में राम मंदिर का अच्छा सा और एक ध्वज चढ़ा दूंगा और बोल दूंगा 2-4 मंत्र बोल दूंगा। ये पब्लिक तो मूर्ख है, और मूर्ख नहीं है तो बाकी के जो है उनका तो क्या निकलता है, बाकी के कर क्या कर लेंगे। अगर किसी को विरोध करने रास्ते पे आएंगे तो हमारी पुलिस है, अगर न्याय तंत्र में जाएंगे तो वहां पे जजेस हमारे हैं। तोड़ो मंदिर, तो तोड़ दिया गया। तो देखिए वहां पे क्या पूरा मामला बना है। बताओ ये कौन सा मंदिर है? भगवान शंकर की गद्दी है, 1500 साल पुराना महाराज जी का स्थान है, गुरु गोरखनाथ जी का स्थान है। और दिल्ली के अंदर लगभग 100 साल पुराना महाराज जी का स्थान है। भगवान शंकर की सनातन धर्म का मंदिर है, भगवान शंकर का मंदिर है, जिसकी मर्यादा अटल मर्यादा है महाराज जी की। 100 साल पुराना धर्म है, इतना पुराना स्थान, हिंदुओं का प्राचीन स्थान, जहाँ पे सुबह शाम भगवान। अत्याचार हो रहा है कि नहीं हो रहा? अत्याचार हो रहा है कि नहीं हो रहा? मोदी जी को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? योगी जी को नहीं देखना चाहिए? योगी जी आदित्य योगीनाथ जी का पंथ है, ये गुरु गोरखनाथ जी का पंथ है, उनको रक्षा करनी चाहिए, इसकी रक्षा करनी चाहिए उनको अपने स्थान की। गुरु गोरखनाथ जी का स्थान है ये। जब श्री राम मंदिर बना था पूरे के पूरे विश्व में देखा था, आज हमारा हिंदू मंदिर टूट रहा है, क्या ही नहीं पता किसी को भी। आज हमारा हिंदू मंदिर टूट रहा है, किसी को नहीं पता। मोदी जी की वोटें पूरे के पूरे विश्व में आई थी, आज क्यों नहीं आ रही? हमने सनातन के लिए अपनी जान लगा दी, सनातन के लिए हम लोगों ने, और आज हमारे मंदिर को तोड़ रहे ये लोग। हम अयोध्या में झंडा लहराने से कुछ नहीं होगा, जब घर गई तुम झंडे उखाड़ोगे, कुछ नहीं होगा। मंदिर टूटा है, मंदिर टूटा है, मेरी मंदिर बनाया तो लोगों को देखा। मोदी जी आप क्या कर रहे हो? योगी जी आप क्या कर रहे हो? जब मोदी जी बचपन से 4 साल का था तब से बाबा जी के जन्म में जुड़ा हुआ हूँ, और ये स्थान पवित्र स्थान है, और ये पिशावर जलालाबाद कहाँ नहीं है ये स्थान। हमने हिंदू को बचाना है, हमने हिंदुओं को बचाना है। हिंदू कहाँ से बचेंगे? हमारा मंदिर, ये हमारे मंदिर तोड़ रहे हैं, ये हमारे मंदिर तोड़ रहे, मंदिर ये हमारे मंदिर तोड़ रहे हैं, ये हरे रामा को चल रहे हैं।
यही हाल है भाई साहब। अब तक हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है करके ये सत्ता पे आए। अभी मैं नहीं मानता था कभी भी इनकी बातों को कि हिंदू कभी खतरे में है, और अभी इनकी सत्ता आने के बाद लग रहा है कि सही में है, हिंदू अभी खतरे में है। हिंदू खतरे में है अभी। मंदिर तोड़े जा रहे हैं, वो तो ठीक है। एक दूसरे भी भाई साहब ने इधर एक वीडियो बनाया, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जय श्री राम। ये हिंदू टेम्पल है आपका अपना झंडे वालान मंदिर में, और ये आरएसएस की बिल्डिंग है जहाँ पर अपना झंडे वालान मंदिर में। ये मंदिर का इतिहास 1400 साल पुराना है। सन 1947 से हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ पे मंदिर की सेवा कर रहे हैं। सभी श्रद्धालु सेवादारों को दिखाइए, सभी श्रद्धालु सेवादार यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि किसी तरीके से कि आरएसएस की कार्रवाई रुके। सिर्फ और सिर्फ आरएसएस को पार्किंग चाहिए, सिर्फ पार्किंग के चक्कर में इस मंदिर को तोड़ा जाता है। क्या सही है? 1400 साल पुराना मंदिर सिर्फ पार्किंग के लिए तोड़ा जा रहा है। श्री राम मंदिर बना था अयोध्या में, पूरे हिंदुस्तान ने देखा था। मोदी जी की, योगी जी की फोटो हर जगह आई थी, और आज मंदिर टूट रहे। कहाँ है इनकी फोटो? कृपया करके इस वीडियो को फैलाइए, और ताकि ये वीडियो मोदी जी तक और योगी जी तक जरूर पहुंचे। भाई साहब को ऐसा है कि मोदी जी को और योगी जी को पता ही नहीं है। वो तो उनका ही आदेश होगा, उनको पता होगा ना, क्योंकि और वो मैंने पहले ही बताया कि वो तो धृतराष्ट्र है। उनके जो चेले चपाटे करते हैं उसके बाद वो देखते ही नहीं है। बहुत सारे नहीं, इनका बात चलती है कि बहुत सारे पापी भ्रष्टाचारी सब इसमें आते हैं और वॉशिंग मशीन में शुद्ध हो जाते हैं, उनके सारे पाप धुल जाते हैं। शायद थोड़े दिन में कोई किसी के मुंह से ये भी बुलवा ले कि वो गंगा पुत्र है, भीष्म है, ऐसा भी बुला सकते हैं। भाजपा में आज तक तो मैंने देखा था, ऐसा सुना था और महसूस भी किया था कि कीचड़ होता है, वो कीचड़ में लोग गंदे होते थे, पर ये साला ऐसा कीचड़ है इनका, इस कमल वालों का, जिसमें लोग पवित्र हो जाते हैं और फिर उसमें लिप्त वो, जैसे वो भुंड होते हैं वो कीचड़ में पड़े रहते हैं, वैसे ही ये सारे भ्रष्टाचारी भुंड, अनैतिक, मानवता के दुश्मन भुंड, वो सारे उसमें कीचड़ में बहुत आराम से लिप्त होके रहते हैं, क्योंकि उनका अभी टाइम चल रहा है। तो बस यही बात करनी थी आपसे कि, और मैं यहाँ पे एक बात जोड़ दूं कि मयूर भाई अभी थोड़े बाहर है, व्यस्त चल रहे हैं, अहमदाबाद से बाहर है। वो जल्दी ही 1-2 दिन में, और वहाँ नेटवर्क नहीं है इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। वो 1-2 दिन में जुड़ ही जाएंगे, उनका जैसे नेट आता है तो फिर मयूर भाई अपना जो विश्लेषण, क्योंकि उनको बहुत सारी बातें करनी है, पर इंटरनेट जो है वो हमारे हाथ में नहीं है। इस देश में बहुत सारी बातें हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, और वो जिसके हाथ में है उसके गरेबान तक हमारा हाथ पहुंचता नहीं है। पर अभी इंटरनेट की ऐसी समस्या है तो वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, और इसीलिए उनकी जगह पर मैं ये वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूँ। जो जानकारी आती है दिन की, महत्व की, जो लगती है कि आप, बहुत सारी जानकारियां होती है पर उसमें से छांट कर कि किस पर बात की जाए, उस तरह की थोड़ी कोशिश हम कर रहे हैं। तो अगर आपको भी इस पर कुछ कहना है तो आप कमेंट कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो शेयर करने जैसा है तो दूसरों तक पहुंचाइए। वीडियो पर लाइक तो कर ही सकते हो, और अगर आपने मयूर जानी ऑफिशियल जो चैनल है उसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। और इसी, अगर आप हम विचार है, आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो आप हमारे विचार से सहमत है या तो हमारे जैसे ही विचार रखते हैं, तो एक वैचारिक मंच है तो उससे सब्सक्राइब करके जुड़े, ऐसी विनती है। बाकी आपका दिन शुभ रहे, ऐसी महादेव से प्रार्थना। बस अभी इतना ही। भारत माता की जय।